परी की जादुई राखियों की बहती हुई नदी। श्रेया परी गरीबी के कारण वह और उसकी माँ बड़ी ही मुश्किल से समय बिता रही थी। श्रेया परी का कोई भाई नहीं था, इसीलिए वह हमेशा रक्षाबंधन के दिन एक पेड़ को राखी बांधने के लिए जाया करती थी और वह अक्सर उस पेड़ के पास खेलने भी जाया करती थी। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था और श्रेया परी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह राखी खरीद सके। माँ, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं मार्केट से राखियाँ ला सकूं। बेटा माफ करना, पर इस बार एक भी पैसा नहीं बचा। जितने भी पैसे थे वे सारे पैसे घर के खर्चे में खर्च हो चुके हैं। पर मैं राखी कैसे ले पाऊंगी? हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बार तो मुझे लगता है कि मैं राखी ले ही नहीं पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें राखी जरूर मिलेगी। ये कौन बोला? मैं हूँ, मैं पेड़ हूँ। पर तुम कैसे बोल सकते हो? ये कैसे हो सकता है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम मुझे इतने सालों से राखी बांध रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जब तुम यहाँ से कुछ दूरी पर जाओगी तो तुम्हें एक नदी दिखाई देगी और उस नदी में बहुत सी जादुई राखियाँ होंगी। तुम उनमें से एक राखी ले लेना और तुम जैसे उसे अपने हाथ पर बांधकर जो भी मांगोगी वह सब तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। आपका धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। श्रेया परी वहाँ से चली जाती है। वहीं श्रेया परी की एक दोस्त रिया परी वहीं पर थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। वाह क्या बात है, अगर ये राखियाँ मुझे मिल जाए तो कितना मजा आएगा। फिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रिया परी के मन में लालच आ जाता है और वह श्रेया परी के पीछे चली जाती है। श्रेया परी उस नदी के पास पहुँच जाती है। अरे ये तो कितनी सारी राखियाँ हैं और ये कितनी अच्छी भी है। मैं इनमें से एक ले लेती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तो मैं ही लूंगी, समझ गई? श्रेया परी, तुम यहाँ कैसे? और तुम ये राखी नहीं ले सकती। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मेरे जो भी मन में आएगा ना मैं वही करूंगी, समझ गई? रिया परी नदी से राखी निकालने लगती है। जैसे ही उसका हाथ राखी को टच करता है तो अचानक से उसका हाथ जल जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं राखी कैसे नहीं निकाल पा रही हूँ? तुम ये राखी नहीं निकाल सकती क्योंकि ये राखियाँ वही निकाल सकता है जिसके मन में बिल्कुल भी लालच ना हो। और तुम कितनी लालची हो और इसीलिए तुम ये राखी नहीं निकाल सकती। श्रेया परी नदी में से एक जादुई राखी निकाल लेती है और अपने घर जाती है और फिर सारी बात अपनी माँ को बताती है। जादुई राखी की मदद से वे दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती हैं और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सौतेली माँ और परी का जादुई आईना। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी के जादुई आईने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। दिव्य परी बहुत ही काली थी, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। दिव्य परी का सिर्फ चेहरा ही काला था। उसकी सौतेली माँ की एक सगी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, जिसका नाम चांद परी था। एक दिन, चांद परी बेटी, तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। जाकर देखो उस काली ने खाना बनाया है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चांद परी किचन में जाती है। काली, खाना बना क्या? नहीं दीदी, मैं सभी बना लूंगी। पर आप और माँ हमेशा मुझे काली कहकर क्यों बुलाती हैं? मेरा नाम तो दिव्य परी है। इसलिए क्योंकि तू काली है और काली को काली ही बुलाना चाहिए, समझी? अब जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक दिन दिव्य परी आईने के सामने बैठी हुई थी। मैं इतनी काली क्यों हूँ? अगर मैं गोरी होती तो मेरी माँ और बहन मुझसे बहुत ही प्यार करती। भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या मैं कभी भी गोरी हो सकती हूँ? सभी मुझसे नफरत करते हैं, अब मैं क्या करूँ? इसी तरह हर रोज दिव्य परी आईने के सामने बैठकर भगवान जी से शिकायत करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं।
एक दिन उसकी माँ बोली, जल्दी जा और नदी से पानी भर कर ला। पर माँ, अभी तो रात होने वाली है, मैं भी कैसे जा सकती हूँ? मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊंगी। और वैसे भी खाना तो बन ही चुका है और पीने के लिए पानी भी है, मैं सुबह ही ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा अभी मतलब अभी। तुम अभी जाओगी, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। दिव्य परी पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है। तभी उसने देखा नदी के पास एक आईना पड़ा हुआ था और वह बहुत ही चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सी जादुई तितलियां उड़ रही थी। दिव्य परी कहती है, ये आईना किसका हो सकता है? ये कितना अच्छा है और यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं ही ये आईना उठा लेती हूँ। और वैसे भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। दिव्य परी वह आईना लेकर वहां से चली जाती है और पानी भरना भूल जाती है। वह जैसे ही घर पर पहुंची, उसकी सौतेली माँ बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में, और पानी कहाँ है? और तू ये आईना कहाँ से लाई है? इसे मुझे दे, मैं इस कबाड़ा आईने को बाहर फेंक कर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। तू क्या करेगी इसका? तू तो वैसे भी काली है, तुझे आईने की क्या जरूरत? नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तू ये आईना नहीं देगी तो मैं तुझे आज का खाना नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे खाना। दिव्य परी वह आईना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वह सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? तभी वह आईने के सामने जाती है। उसने देखा उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और चमक रहा था। वह सोच में पड़ गई। तभी वह आईना बोलने लगा और बोला, मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और मैंने तुम्हें खाना भी दिया है। मैं एक जादुई आईना हूँ, क्योंकि अब तुम गोरी हो चुकी हो, इसीलिए अब तुमसे सभी प्यार करेंगे, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। दिव्य परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।